इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला है और सबसे मजेदार बात ये है कि आज जिस मैच में मुकाबला है वो वैभव सूर्यवंशी का फेवरेट ग्राउंड है। फेवरेट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि पुराने अगर स्टैट्स उठा करके देखेंगे आप तो आपको उसमें कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा कमाल करते हुए दिखाई देंगे। आईपीएल में हमने देखा था कि कैसे वैभव सूर्यवंशी जो है लगातार सारे बॉलर्स को कह सकते हो आप टाइट करके रखे हुए थे। वही माहौल की आज हमें जरूरत है जिस हिसाब से लगातार हम टी20 सीरीज हार रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि इंडिया के और जिम्बाब्वे को हराना कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आयरलैंड से भी हम लोग हार के आए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने इंग्लैंड के आगे भी अपने आप को पस्त देखा था। अब जिम्बाब्वे के आगे क्या हम जो है अपना झंडा गाड़ पाएंगे, उस सवाल पे बात करेंगे। वैभव सूर्यवंशी के लिए क्या मुश्किलें होने वाली है आज, उस पर बात करेंगे। देव सर हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट कंट्री देख रहे हैं आप सर। सबसे पहले तो कितना मुश्किल होने वाला है वैभव के लिए? देखिए, वैसे ऑन पेपर तो ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान सीरीज़ होने वाली है। ज़िम्बाब्वे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। वर्ल्ड कप में भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने क्वालिफाई किया था, अफ्रीकन क्वालिफायर्स खेल के उसके बाद जाके टी20 वर्ल्ड कप खेले थे। उसके बाद किसी तरह से वो सुपर 8 में पहुँचे थे और वहाँ पे भी इंडिया ने बहुत ही आराम से उनको हरा दिया था। 72 रन से उनको हराया था चेन्नई में सुपर 8 का जो मैच हुआ था, जो कि इंडिया और ज़िम्बाब्वे का आखिरी मैच भी था। इसके अलावा 2024 में जो सीरीज़ हुई थी उसमें भी इंडिया बहुत ही आराम से हरारे में 4-1 के मार्जिन से जीती थी। तो ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत ही अच्छा और रोज़ी लगता है देखने में कि ये तो आइडियल सीरीज़ होना चाहिए वैभव सूर्यवंशी के लिए। लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है वो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से आयरलैंड आयरलैंड जो कि सपोज़िडली ज़िम्बाब्वे से भी ज़्यादा वीकर टीम है, टेस्ट प्लेइंग नेशन भी अभी रिसेंटली ही बनी है। एंड उन्होंने भी किस तरह का कड़ा मुकाबला दिया था इंडिया को, और आयरलैंड ने भी 2-0 के मार्जिन से हमको इतनी आसानी से हरा दिया था। तो इस तरह का सिचुएशन ज़िम्बाब्वे में भी हो सकता है, क्योंकि अभी-अभी उन्होंने बांग्लादेश को भी एक इनिंग्स डिफीट पकड़ाया था वन ऑफ टेस्ट मैच में। ओडीआई सीरीज़ वो लोग 2-1 के मार्जिन से सरप्राइजिंगली जीत गए। इवन टी20 सीरीज़ भी काफ़ी क्लोजली फॉट था। ज़िम्बाब्वे 2-1 के मार्जिन से हारी तो थी, लेकिन किसी भी तरफ मुड़ सकता था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ज़िम्बाब्वे की टीम जो है काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग टीम हमें नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन है सिकंदर रज़ा, एक्सपीरियंस है उनको आईपीएल में खेलने का, आईपीएल में इन सारे प्लेयर्स को वो देख चुके हैं। तो आई थिंक सबके लिए स्ट्रैटेजी अच्छी बनाएंगे वो। इसके अलावा कुछ अच्छे बॉलर्स भी हैं जैसे ब्लेसिंग मुजाराबानी, रिचर्ड नगारावा। तो जिस तरह के पिच कंडीशंस हैं, दोनों कैप्टन्स ने ही यानी सिकंदर रज़ा, श्रेयस अय्यर ने ये चीज़ कल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि हरारे स्पोर्ट्स कप का जो पिच है वो काफ़ी फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि उस पिच में काफ़ी उनको लगता है कि बाउंस एंड कैरी हो सकता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस टाइम पे ज़िम्बाब्वे में विंटर सीज़न चल रहा है, तो टेम्परेचर्स 25-26 मतलब 22 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक। और जब इस तरह का टेम्परेचर रहता है तो ऑब्वियसली हवा में थोड़ी बहुत नमी रहती है, पिच के ऊपर थोड़ी बहुत नमी रहती है, तो थोड़ा बहुत बाउंस और पेस के अलावा थोड़ी मूवमेंट भी मिल सकती है। तो इन सिचुएशन में किस तरह से वैभव सूर्यवंशी, और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी क्योंकि इंडिया का पूरा जो टॉप ऑर्डर है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, ईशान किशन हो, श्रेयस अय्यर हो, वो लोग भी किस तरह से ज़िम्बाब्वे पेस बॉलर्स का जो एक्स्ट्रा बाउंस जो उनको मिलता है। ब्लेसिंग मुजाराबानी बहुत ही टॉप बड़े हाइट के बॉलर हैं, रिचर्ड नगारावा, उनकी भी हाइट बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह के बॉलर्स जब वो गेंद को मतलब टप्पे के साथ, पेस के साथ डालते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते हैं, तो वो किसी भी बैट्समैन के लिए आसान तो नहीं होता है खेलना। और ये एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा वैभव सूर्यवंशी के लिए। अगर वो ये वाला टेस्ट पार कर जाते हैं तो आई थिंक हम लोग सेफली कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी फुली रेडी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिकेट के लिए खेलने के लिए। और क्या आने वाले टाइम पे ओडीआई भी खेलते हुए नजर आ जाए? बिल्कुल, अगर यहाँ इन कंडीशंस में वो सक्सीड कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है ओडीआई इन्हीं कंडीशंस में होने वाला है। साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे, नमीबिया ये तीनों होस्ट करेंगे। तो आई थिंक अगर इन कंडीशंस में वैभव सूर्यवंशी चल सकते हैं तो मुझे लगता है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में भी 2027 में मतलब एक और कंटेंडर खड़े हो जाएंगे रोहित शर्मा के फिर एक और हमारे स्पेस पास में सवाल आएगा कि क्या अब जो है दावेदारी के वैभव लिए। सूर्यवंशी जल्दी डेब्यू करेंगे ओडीआई में? हालांकि जो भी अपडेट होगा आज के मैच को रिलेटेड देते रहेंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।